चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने कन्वर्ट करना है गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस को परसेंट्स में। तो देखिए यहाँ पर हमको डेसिमल फ्रैक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर हमें डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं और हमने इन डेसिमल नंबर्स को परसेंट्स में कन्वर्ट करना है, इन्हें हमने परसेंट्स में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले ए पार्ट में जो नंबर हमें गिवन है 0.65 उसको लेते हैं और इसे हम परसेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास में है 0.65। अब अगर हम 0.65 का ये पॉइंट रिमूव करेंगे, अगर हम 0.65 का ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद में दो नंबर्स हैं, तो डिनोमिनेटर में दो जीरो वाला 100 यहां पर आएगा। अगर पॉइंट के बाद में एक ही नंबर होता तो डिनोमिनेटर में एक जीरो वाला 10 आता। अगर पॉइंट के बाद में तीन नंबर्स होते हैं तो डिनोमिनेटर में तीन जीरो वाला यहां पर 1000 आता। अभी पॉइंट के बाद में दो नंबर्स हैं, यहां पर पॉइंट के बाद में दो नंबर्स हैं, इसलिए दो जीरो वाला 100 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 0.65 को लिया, उसका पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद में दो नंबर्स थे तो हमने 100 को नीचे लगा लिया, दो जीरो वाले 100 को नीचे लगा लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो ये नंबर है ना, पहले ये डेसिमल पॉइंट में था, अब हमारा जो ये नंबर है ये फ्रैक्शन में आ चुका है। हमारा ये नंबर अब बन चुका है 65/100। हाँ, ये नंबर हमारा बन चुका है 65/100। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नंबर को ना परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी हमारे पास में एक फ्रैक्शनल नंबर होता है, जब भी हमारे पास में एक फ्रैक्शन वाला नंबर होता है तो उसे हम जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके आगे परसेंट लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारे पास में 0.65 था, हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में दो नंबर्स थे तो हमने दो जीरो वाला 100 नीचे डिनोमिनेटर में लगा लिया। हमारे पास में फ्रैक्शनल नंबर तैयार हो गया। फ्रैक्शनल नंबर जैसे ही हमारे पास में आया उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो नंबर है वो परसेंट में यहां पर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार से हम 100 से 100 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास में रह जाएगा 65%। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में यहां पर डेसिमल पॉइंट वाला नंबर था 0.65, वो यहां पर परसेंट में कन्वर्ट हुआ तो आया 65% और ये आ गया हमारे ए पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम बी पार्ट में जो नंबर हमें गिवन है डेसिमल पॉइंट वाला उसको नोट करते हैं और उसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास में नंबर है 2.1। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पॉइंट को यहां से रिमूव करेंगे। जब हम 2.1 में से पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो नीचे डिनोमिनेटर में एक जीरो वाला 10 यहां पर आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, 2.1 को लिया, पॉइंट को रिमूव किया, पॉइंट के बाद में एक नंबर था यहां पर तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में एक जीरो वाला 10 यहां पर लिख लिया। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद में दो नंबर्स होते हैं तो हम दो जीरो वाला 100 नीचे लगाते, पॉइंट के बाद में तीन नंबर्स होते हैं तो हम तीन जीरो वाला 1000 नीचे लगाते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने अपने इस डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को यहां पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, अब हम इस फ्रैक्शन वाले नंबर को लेंगे और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 10 है, यहां पर 100 है, तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 21 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210। ठीक है, और आगे परसेंट तो है ही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 2.1 को लिया, उसका पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में एक नंबर था तो नीचे लगाया 10। ठीक है, ये बन गया हमारा 21/10। 21/10 को यहाँ पर लिखा, ये फ्रैक्शनल नंबर है, इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंट पे कन्वर्ट हो गया। जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, 21 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 210, तो हमारा 2.1 बन गया 210%। यहाँ पर परसेंट में कन्वर्ट हो गया और ये आ गया बी पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम सी पार्ट में जो हमें नंबर गिवन है डेसिमल पॉइंट वाला, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सी पार्ट में जो नंबर हमें गिवन है वो है 0.02। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को लेंगे। ठीक है, इस नंबर को हमने लिख लिया 0.02 को। अब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद में दो नंबर्स हैं तो नीचे 100 आएगा, दो जीरो वाला 100 आएगा। फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये परसेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर रह जाएगा 2, तो हमारा 0.02 हो गया 2
परसेंट। यहां पर रह गया 2, यहां पर परसेंट है तो हमारा 0.02 हो गया 2%, और ये आ गया सी पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम डी पार्ट में जो नंबर हमें गिवन है, जो डेसिमल पॉइंट वाला नंबर हमें गिवन है, इसे हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए डी पार्ट में हमारे पास में है 12.35। हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को लेंगे 12.35 को, यहां से पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद में दो नंबर्स हैं तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो वाला 100 यहां पर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नंबर को ना, ये जो फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास में तैयार हो गया है, पॉइंट तो हट चुका है, यहां पर फ्रैक्शनल नंबर तैयार हो गया है, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम फ्रैक्शनल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये हमारा जो नंबर है ये परसेंट में आ गया। देखिए यहां पर 100 है, यहां पर भी 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में रह जाएगा 1235। पॉइंट तो हट चुका है तो ये रह जाएगा हमारे पास में 1235, और आगे परसेंट तो है ही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने 12.35 को लिया, ठीक है, उसे सॉल्व करके परसेंट पे जब कन्वर्ट किया तो आया 1235%, और ये आ गया हमारे पास में डी पार्ट का फाइनल आंसर। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है,